नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छी भर्ती निकाली गई है 12वीं पास के लिए। और ये जो है पूरी तरह से आपका जो है सरकारी नौकरी होने वाला है। ऐसा नहीं है कि कोई संविदा के आधार पे आपका भर्ती हो रही है। अगर आपने 12वीं पास किया हुआ है तो इसका जो फॉर्म है ना वो भर लीजिएगा, ठीक है। पोस्ट कम है लेकिन कहीं ना कहीं लिखित परीक्षा के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे और इसका जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई करते हैं और आपका अच्छा अंक आता है तो कहीं ना कहीं आपका मेरिट बनेगा और आपको जो है जॉब यहाँ पे मिल पाएगी। पोस्ट की हम बात करें तो कीट संग्रहकर्ता का जो है पोस्ट है। आप सभी जानते ही हैं कि जो भी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए जो कीट आते हैं, चेक करने के लिए कीट आते हैं, उसी को जो है संग्रहित करना होगा, यानी कि संभाल कर रखने का जो है काम आपका रहने वाला है। तो अच्छा पोस्ट है। अभी तक जो है बहुत सारे जो उम्मीदवार है इसको समझ नहीं पाए हैं कि आखिर ये क्या है और किस तरह से इसकी बहाली वगैरह वगैरह हो रही है। तो इस वीडियो में हमने जो है पूरी जानकारी बताया हुआ है कि किस तरह से इसकी बहाली हो रही है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एज लिमिट क्या रखे गए हैं, एप्लीकेशन फी आपको कितने देने हैं और किस तरह से ऑनलाइन जो है फॉर्म को भरना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने टेलीग्राम जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया हुआ है, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी लेटेस्ट अपडेट है उसको अपडेट करवाए जा रहे हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो कीट संग्रहकर्ता के पदों पे भर्ती निकाली गई है, ये सरकारी नौकरी आपका होने वाला है। किसी प्रकार की कोई भी संविदा आधारित आपका भर्ती नहीं होने वाला है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है ना कि ज़्यादा कोई बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है विज्ञान सब्जेक्ट से तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखेंगे तो 5 फरवरी से एप्लीकेशन फॉर्म जो है शुरू किया गया है। 5 मार्च यानी कि 1 महीने के अंदर जो है फॉर्म को आपको भरना है। पूरी तरह से जो है ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी हम पोस्ट की बात करें तो आपका जो है कीट संग्रहकर्ता का पोस्ट है। एक तरह समझिए कि जो भी हॉस्पिटल वगैरह वगैरह होते हैं, स्वास्थ्य विभाग होते हैं, उसके अंतर्गत ही आपको काम करना होगा। जो भी कीट होता है ना उसको संग्रह करना ही संग्रहकर्ता का काम होता है, ठीक है। तो एक अच्छा पोस्ट है। हालांकि भर्ती जो है थोड़ा कम पद है। आप देखेंगे तो 53 पदों पे ही भर्ती निकाली गई है। इसमें देखेंगे तो स्वास्थ्य विभाग जो पटना है ना उसके अंतर्गत जो भी सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वहीं पे आपको काम करना होगा। इसी विभाग के अंतर्गत आपको काम करना होगा। इसमें कौन से कैटेगरी में जो है कितनी सीटें हैं इसकी जानकारी आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि देखिए जहाँ पे जो कैटेगरी में भर्ती है उन्हीं का जो है भर्ती होगा, उन्हें ही रिजर्वेशन का लाभ यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे दिव्यांग के लिए भी देखेंगे तो यहाँ पे पोस्ट है, 2 पोस्ट दिव्यांग के लिए है और बाकी स्वतंत्रता सेनानियों के जो नाती पोता होते हैं उनकी भी यहाँ पे 1 पोस्ट रखी गई है। तो इस तरह से जो है देख लीजिएगा। अगर आप इच्छुक हैं, योग्य हैं तो फॉर्म को भरिएगा। हम बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। बाकी हम सैलरी की बात करें तो आपका जो है लेवल 1 जो है पोस्ट जो होता है, जैसे कि मान लीजिए लेवल 1 का जो वेतन होता है उसके माध्यम से आपको सैलरी यहाँ पे दी जाएगी, जो कि समझिए कि 28-30 हज़ार से आपका जो है स्टार्टिंग यहाँ पे होने वाला है। टीए डीए वगैरह वगैरह आपको मिलाकर यहाँ पे बेनिफिट मिल पाएगा। 18 से जो है आपका ग्रेड पे रहेगा। तो कहीं ना कहीं सैलरी भी बहुत ही अच्छा है। आपको यहाँ पे मान लीजिए 10+2 पे भर्ती हो रहे हैं तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं सैलरी भी आपको अच्छा यहाँ पे सरकार दे रही है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका जो उम्र सीमा है वो क्या होनी चाहिए। 1/8/2024 से आपका जो उम्र सीमा है उसकी काउंटिंग की जाएगी। कम से कम आपका जो उम्र है ना 18 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम होगा तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। बाकी हम अपर एज की बात करें तो अगर कोई अनारक्षित है तो 37 वर्ष, आरक्षित महिला है तो 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष और कोई एससी एसटी के पुरुष महिला हैं उनके लिए 42 वर्ष यहाँ पे उम्र देखने को मिलेंगे। जो कि मैट्रिकुलेशन के जो सर्टिफिकेट है ना उसमें आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा उसके आधार पे आपका उम्र की काउंटिंग की जाएगी। बाकी बताया गया है कि आरक्षण का जो है बेनिफिट मिलेगा, जो भी जीडीएस के द्वारा तय किया जाता है उसके हिसाब से जो भी बेनिफिट है वो उनको मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा फॉर्म भरते समय जो भी उसका प्रमाण पत्र है, जैसे कि मान लीजिए एससी एसटी हैं तो जाति अपना जरूर देंगे, बीसी हैं तो अपना जो एनसीएल प्रमाण पत्र है उसको जरूर अपलोड करेंगे। बाकी यहाँ पे बिहार के अस्थायी निवासी होने का आपको डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी फॉर्म भरते समय देना होगा, तभी जो आपको जो भी बेनिफिट है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो जो भी बीसी हैं उनका क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बिहार सरकार के अंतर्गत बना होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है केंद्र का लगाएंगे जो कि गलत है। बिहार के अंतर्गत बना होना चाहिए वही लगाएंगे। और जो भी अपना मूल निवास है डोमिसाइल प्रमाण पत्र है वो भी आपको यहाँ पे देना होगा। बाकी कोई ईडब्ल्यूएस से आता है तो अपना वो प्रमाण पत्र लगा सकता है, उसको भी रिजर्वेशन का लाभ यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कितनी आपको एप्लीकेशन फी देनी है। ठीक है, बताया गया है कि एप्लीकेशन फी की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस को जो है 600 रुपया देना है। बाकी कोई एससी एसटी बिहार से हैं तो उनको 150 रुपया ही देना है। किसी भी कैटेगरी के जो महिला हैं वो बिहार से हैं तो उनको 150 रुपया ही देना है। या फिर कोई विकलांग किसी भी कैटेगरी
कैटेगरी से है तो उसको 150 रुपये ही देना है। बाकी अदर स्टेट वाले किसी भी प्रकार के कैटेगरी से आते हैं, वो चाहे मेल है या फीमेल है, उनको जो है 600 रुपये का पेमेंट करके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको यहाँ पे भरना होगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा कि इसका जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा। देखिए बताया गया है कि चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाली है। तो बताया गया है कि देखिए इसमें जो है कंपटीशन का जो है एग्जाम आपका होगा, जो कि इंटरमीडिएट स्तर, विज्ञान स्तरीय जो आपका स्तर होता है उसके स्तर से जो है आपका यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बताए गए हैं कि देखिए प्राप्त मंतव्यों में आलोक के उत्तर परीक्षा में जीव विज्ञान पीसीबी एवं गणित पीसीएम दोनों स्ट्रीम के प्रश्न शामिल किए जाएंगे। यानी कि इसमें जो है दोनों स्ट्रीम का जो प्रश्न है वो शामिल होंगे, किंतु एक किट संग्रहकर्ता के लिए जीव विज्ञान से संबंधित ज्ञान वांछनीय है, इसलिए कम से कम 50% जो आपका प्रश्न रहेगा जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे। यानी कि जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें पीसीएम और पीसीबी दोनों का जो है लागू किया जाएगा, जो भी सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीव विज्ञान से जुड़े, यानी कि 50% जो क्वेश्चन रहेंगे ना वो जीव विज्ञान से ही जुड़े आपसे पूछे जाएंगे। बाकी इसका जो भी पाठ्यक्रम है वो इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय का रहेगा। 100 प्रश्न इसमें होंगे जो कि पूरी तरह से बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ आपका जो है एग्जाम यहाँ पे रहने वाले हैं, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलेगा, उसमें से जो सही होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो इनके द्वारा बताया गया है कि परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे की होगी और आपको जो है 100 अंक यहाँ पे मिलेंगे। इसमें बताया गया है कि 50 प्रश्न जीव विज्ञान से संबंधित रहेंगे और प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में शामिल रहेंगे। आप जो भी कंफर्टेबल है उसमें अपना उत्तर दे सकते हैं। बाकी आपका जो परीक्षा होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी के माध्यम से आयोजित की जाएगी और इसमें देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन को जो है प्रक्रिया अपनाते हुए आपका जो पैनल है यानी कि जो भी मेरिट है वो तैयार यहाँ पे किया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 0.25 का। ठीक है, 1 अंक आपको मिलेगा 1 नंबर के लिए और 1 गलत आप करते हैं तो 0.25 आपका जो अंक है ना वो काट लिया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी बताया गया है कि जो लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा विकलांग से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम जो अंक है वो प्राप्त करना होगा। अन्यथा आप यहाँ पे जो भी इसका कंपटीशन का मतलब आगे का प्रोसीजर है, भर्ती प्रक्रिया है, उससे बाहर हो जाएंगे। कम से कम इतना % आपको लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद कटअप कितना जाएगा, मेरिट कितने बनेगा, वो तो नंबर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर और जिस तरह से एग्जाम होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बताया गया है कि फॉर्म भरते समय आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा मैट्रिक का जो भी अंक पत्र है और मूल प्रमाण पत्र है दोनों आपको देने हैं। इंटरमीडिएट का भी अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र जो कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो आपको देना है। जाति प्रमाण पत्र या फिर क्रीमी रहित प्रमाण पत्र जो भी आपके कंडीशन में लग रहा है या फिर EWS प्रमाण पत्र वो आपको देना होगा। अस्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना होगा। बिहार राज्य के स्वतंत्र सेनानी के पोता पोती का आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपको देना होगा। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे, ध्यान रखेंगे फॉर्म भरते समय। ठीक है, यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि जो भी आवेदन पत्र में आप सभी जानकारी को दर्ज करेंगे उसके हिसाब से उसका जो प्रमाण पत्र है, अंक पत्र है, काउंसलिंग के समय मूल रूप से आपको प्रस्तुत करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं, किसी प्रकार की त्रुटिपूर्व के दशा में पाए जाते हैं तो फिर आपका जो अभ्यर्थिता है ना उसको रद्द कर दी जाएगी। तो इस तरह से पूरी जो है नोटिफिकेशन में जानकारी दिया गया है। बाकी कैसे फॉर्म को भरना होता है इसकी जानकारी वगैरह वगैरह यहाँ पे दिया गया है। फॉर्म भरना चाहते हैं तो easy2net.com सर्च करेंगे। फर्स्ट में easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन करेंगे। लेटेस्ट जॉब में देखेंगे BTSC इंसेक्ट कलेक्टर रिक्रूटमेंट 2025 का लिंक मिलेगा, जिसपे क्लिक करके सभी जानकारी को पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक नीचे आपको यहाँ पे लिंक देखने को मिलेगा, सीधे यहाँ से क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए हमने वीडियो बना दिया हुआ है, ये वाला वीडियो है, आप इसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे उपलब्ध करवाया हुआ है। बड़ी आसानी से इस वीडियो को देखकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। बाकी फॉर्म भरने वाला ये वाला वीडियो है, इसको चेकआउट कर लीजिएगा। कल ही हमने वीडियो दे दिया था, उसको आप जरूर चेकआउट कर लिए होंगे। 12वीं पास आपने किया हुआ है साइंस से तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।